ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी शहजादी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इसके सवालों का दुरुस्त जवाब देगा वह उसी से शादी करेगी। आस-पास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। इसका नाम आज़म था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारिस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर काजी भी इनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोला, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, लोग क्या कहेंगे। एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या होगा। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में जा रहा है। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से कचाकच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलके आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर अमीर, दरबारी और अवाम अन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फजा में बुलंद की। आज़म ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलके आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दरबार पर अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा होकर और अपनी जेब से कलम निकालकर फजा में बुलंद कर दिया, शाबाश है नौजवान, हम खुश हुए, यह जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ों से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, इनके जवाबात क्या थे, अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था। शहजादी ने क्या पूछा, आज़म ने क्या जवाब दिया, लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी, तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थी। अब तो आज़म के हाथ पांव ठंडे हो जा रहे थे। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा, ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलके आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी सना शर्माकर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा था। बादशाह ने आज़म से पूछा, ऐ नौजवान, मलके आलिया को तुमने मुतमिन तो कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आज़म पर इत्मीनान अंदाज में खड़ा हुआ। बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो। मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, आज़म बोला। इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कार होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाए व जलाल, दौलत व हिश्मत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं है। लेकिन तीसरा जवाब बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह, शहजादी दरबार की सीढ़ी उतरी और चढ़ी।
कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगाया और कहा, ऐ लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है कि जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता, ना ही कम कर सकता है। बादशाह ने इसी वक्त खुशी खुशी आज़म और शहजादी सना की शादी तय कर दी।